आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। विभाग और दुकानदारों की बैठक में शराब की होम डिलीवरी पर बनी सहमति, डेट तय नहीं। दूसरी खबर, सीएम हेमंत ने कहा कि जल्द हिंदपीढ़ी होगा कोरोना मुक्त। तीसरी खबर, चंदानी रंगदारी प्रकरण में विधायक ढुल्लू को मिली जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे। चौथी खबर, छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। पांचवी खबर, मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि और 76 ट्रेनों के लिए केंद्र को झारखंड सरकार ने दिया एनओसी, 3 और कोरोना लैब खुलेंगे। छठी खबर, रांची के लालपुर में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड में शराब की होम डिलीवरी पर सहमति बन गई है। सोमवार को उत्पाद विभाग और शराब दुकानदारों की बैठक में यह निर्णय लिया गया, परंतु शराब की बिक्री कब से होगी इसकी घोषणा नहीं की गई है। विभागीय सचिव विनय चौबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्विगी और जोमेटो के जरिए होम डिलीवरी पर विचार किया गया। शराब की बिक्री पर कोरोना सरचार्ज लिए जाने पर भी चर्चा हुई। सरचार्ज के रूप में एमआरपी का 25 से 30% राशि अतिरिक्त ली जा सकती है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची कोरोना मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। हिंदपीढ़ी भी जल्द कोरोना मुक्त होगा। इसे लेकर लोग बातें करते हैं, लेकिन रांची और हिंदपीढ़ी जल्द ही कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। सीमित संसाधनों में हम बेहतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पूरी नजर है कि किन इलाकों में और किस क्षेत्र में रियायत दी जाए। कई ऐसे इलाके हैं जो ग्रीन से ऑरेंज जोन में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार सोच समझकर निर्णय लेगी। कहा कि हमने पहले ही कहा था कि झारखंड में समस्या तब बढ़ेगी जब प्रवासी लौटेंगे। प्रवासी हर तरह का उपाय कर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हाईवे पर भी दाल भात केंद्र खुले रहें और लोगों को पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि पैदल चल रहे लोगों को गाड़ियों की सुविधा देकर उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया जाए और दूसरे राज्यों के लोगों के लिए उनके स्टेट के नोडल ऑफिसर से बात कर गाड़ी की व्यवस्था कराई जाए। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन में बुलाकर धमकी देने एवं रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को सोमवार को राहत मिल गई। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने वरीय अधिवक्ता SN मुखर्जी एवं NK सविता की दलील सुनने के बाद विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। हालांकि इसके बावजूद विधायक ढुल्लू महतो को अभी धनबाद जेल में ही रहना होगा। विधायक को दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में भी जमानत नहीं मिली है। अदालत में अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि विधायक के विरुद्ध रंगदारी का अपराध नहीं बनता है। राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। विधायक ढुल्लू महतो ने 11 मई को मुजफ्फरपुर के व्यवसायी इरशाद से रंगदारी मांगने के मामले में सरेंडर किया था। तब से वह जेल में है। 15 फरवरी 2020 को कंपनी के मैनेजर मुकेश चंदानी की शिकायत पर धनबाद थाने में बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ धमकी तथा रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। छठी जेपीएससी की ओर से जारी रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से इस पर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप और बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही जेपीएससी आगे की कोई कार्रवाई करेगी। बता दें कि अभिषेक मनीष सिन्हा ने जेपीएससी द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि कट ऑफ मार्क्स से अधिक नंबर लाने के बाद भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। उनकी ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन और नेहा भारद्वाज ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अब तक 64 ट्रेन प्रवासियों को लेकर झारखंड आ चुकी है और 76 ट्रेनों के लिए केंद्र सरकार को एनओसी भेजा गया है। मंत्री ने कहा कि सभी प्रवासियों को सकुशल और सुरक्षित झारखंड लाया जाएगा। कहा कि राज्य में अभी कोरोना जांच का दायरा बढ़ा है। अभी लगभग 2000 कोरोना के टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। राज्य सरकार जल्द ही 3 और कोरोना टेस्ट लैब खोलने जा रही है। मंत्री सोमवार को समन्वय समिति की बैठक से निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 की रियायतों को लेकर अभी हालात की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री इसे लेकर बैठक करेंगे। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। राजधानी रांची के कुम्हार टोली में सोमवार को आपसी विवाद में फायरिंग हुई। इसमें एक युवक के सिर में गोली लगी है। घायल युवक को रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। लालपुर थाना अंतर्गत कुम्हार टोली इलाके की यह घटना है।
पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। अब तक गोली चलाने वालों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।